बरेलवी हजरात ये खाम खा देवबंदियों से चिढ़ रखते हैं। अंग्रेज़ के ज़माने से इनको चिढ़ जो शुरू हुई है वो अब तक चली आ रही है। जैसे कुत्ते की दुम जो है टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो ये हजरात जो है दूसरा सवाल जनाब तरन्नुम लुधियाना से। उन्होंने एक फ़ोटो भेजा है किसी किताब का, अनवार शरीयत का, और उन्होंने पूछा है कि मैं जहाँ पढ़ती हूँ ऑनलाइन तो मैंने उन्हें पढ़ाते देखा, वो बरेलवी हैं और देवबंदी को हक़ पर चलने वाले नहीं मानते। ये जो पढ़ाते हैं क्या ये सही है? मैं आलिमा की पढ़ाई करने के लिए उनके पास पढ़ती हूँ, लेकिन ये सिर्फ बरेलवी को ही हक़ दीन मानते हैं कि वही हक़ और सच के रास्ते पर चलते हैं, बाकी सब में कुछ न कुछ खुराफात हैं। देवबंदी और बरेलवी में आलिमा की पढ़ाई अलग अलग है क्या? यानी कुछ किताबें अलग हैं क्या? ये अनवार शरीयत की किताब है। अनवार शरीयत में जो उन्होंने सफ़ा 48 का फ़ोटो भेजा है, जी सफ़ा 48 का और जो है 47 का, उसमें सवाल है वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है? जवाब में लिखते हैं वहाबी देवबंदी के अक़ीदे कुफरी है। मसलन उन लोगों का अक़ीदा ये है कि जैसा इल्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, ऐसा इल्म तो बच्चों, पागलों और जानवरों को भी हासिल है। जैसा कि उनके पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा 8 पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुल इल्म गैब का इनकार करते हुए सिर्फ बाज़ इल्म गैब के बारे में यूँ लिखा कि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है? ऐसा इल्म तो ज़ैद व अमर बकर बल्कि हर सभी व मजनू बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह उनके पेशवाओं की किताबों में बहुत से कुफरी अक़ीदे हैं जिन्हें वो हक़ मानते हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज़ पढ़ना नाजायज़ व गुनाह है। अगर किसी ने गलती से पढ़ ली तो फिर से पढ़े, अगर दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। बहार शरीयत वगैरह के हवाले से ये किताब अनवार शरीयत में लिखी है। देखिए, आप लुधियाना में हैं, आप लुधियाना में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के जो बेटे हैं, जो इस वक्त पेशमाम पंजाब शाही पेशमाम कहलाते हैं, आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपको सही ढंग से समझा देंगे। सही बात यह है कि बरेलवी हजरात ये खाम खा देवबंदियों से चिढ़ रखते हैं। अंग्रेज़ के ज़माने से इनको चिढ़ जो शुरू हुई है वो अब तक चली आ रही है, और इनके आला हज़रत ने जो है अरब के उलमा से इबारतों को तोड़ मरोड़ कर करके ऐसी इबारतें बनाई जिससे हरमैन शरीफैन के पहले तो लोगों ने फतवा दिया इनके काफिर होने का, बाद में जब इनसे खुद वजाहत तलब की कि आपके अक़ीदे अगर ये नहीं तो क्या है, तो मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद गंगोही, मौलाना हुसैन मदनी वगैरह ने अपने अक़ीदे लिख के भेजे और वो अक़ीदे छपे हुए हैं। आप किताब मंगवा लें, अक़ाइदे उलमाए देवबंद। तो अक़ाइदे उलमाए देवबंद किताब में आपको पता चल जाएगा कि उलमाए देवबंद के क्या अक़ीदे हैं। और ये जो कुछ बरेलवी कहते हैं उलमाए देवबंद के ये अक़ीदे वो अक़ीदे, जो इनकी किताब, ये सब इल्ज़ाम है, तोहमतें हैं। 10 मरतबा इनकी सफाइयाँ दी जा चुकी हैं कि ये अक़ीदे हमारे नहीं हैं, इन इबारतों से जो मतलब आप निकाल लें वो मतलब नहीं है। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब को ऐसा नहीं मानते, लेकिन वो सब जो है जैसे कुत्ते की दुम जो है टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो ये हजरात जो है चिढ़ रखते हैं देवबंदियों से। इसलिए हम ये नहीं कहते, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप जो है किताबों की रोशनी में आपको जो अक़ीदे सही लगे आप उसको इख्तियार करें, और ये समझना कि देवबंदी लोग हक़ पर नहीं हैं। ये जब तक देवबंदियों से आप करीब ना हो, उनकी बातें ना सुने, उनकी जो है अक़ीदे ना पढ़ें, जब तक आपको ऐसा ही लगेगा जैसा कि वो समझा रहे हैं। लेकिन आप जब उनकी किताबें पढ़ें करीब से, मैं एक किताब का आपको नाम बता रही हूँ। पहले मौलाना खलील बदायूनी बरेलवी थे, बाद में उन्होंने अहले हक़ की उलमाए देवबंद की किताबों को पढ़ा, फिर उन्होंने तौबा की और बरेलवी से देवबंदी बन गए। उन्होंने किताब लिखी इंकिशाफ़ हक़। तो इंकिशाफ़ हक़ किताब में उन्होंने हक़ाइक़ खोले हैं कि बरेलवी किस तरह धोखा देते हैं और देवबंदियों को कैसा बदनाम करते हैं। अगर आप इंकिशाफ़ हक़ किताब पढ़ लेंगी तो इंशाअल्लाह आपके लिए हक़ मुनकशिफ हो जाएगा। हम यही कहेंगे कि बरेलवी जो देवबंदियों को कह रहे हैं गलत, ये गलत कहना ही गलत है। आप करीब होंगी तो इंशाअल्लाह आपको गलती वाज़ेह हो जाएगी। बाकी जो है किताबों में क्या फ़र्क है, जो किताबें पुरानी चली आ रही हैं जैसे जलालन शरीफ है और जो है नौसर्फ की किताबें हैं और हिदाया वगैरह, उसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है देवबंदी बरेलवी का, सब हनफी हैं और सब जो है। लेकिन जो नीचे के लोग जो है अंग्रेज़ के ज़माने के बाद के लोग हैं, तो ये आला हज़रत ने जो तफ़रक़ा पैदा किया है वहाँ से देवबंदी और बरेलवी की किताबों में बड़ा एक दूसरे के इख्तिलाफ पाया जाता है। आप इस चक्कर में ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है।